डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी क्लासेज इन केमिस्ट्री। आज के इस एपिसोड में हम हाइड्रोजन हैलाइड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स, इनमें क्या वेरिएशन आता है, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो एक चीज़ देखा जाए कि किसी भी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट अगर हम दूसरे कंपाउंड से कंपेयर कर रहे हैं, सपोज कीजिए मैं हाइड्रोजन क्लोराइड HCl का मेल्टिंग पॉइंट या HCl का बॉइलिंग पॉइंट को मैं HBr की मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट से कंपेयर करता हूँ, तो मुझे जो है ये HCl मॉलिक्यूल्स के आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको कंसीडर करना पड़ेगा। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सरफेस फोर्स होता है, उसको वैन डर वाल फोर्स कहते हैं। इसी तरह HBr में भी वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अब दोनों में किसमें, HCl और HBr में किसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है? जिस केस में, जिस कंपाउंड में जो है ज़्यादा मैग्नीट्यूड वैन डर वाल फोर्स का होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रेटर होगा, क्योंकि उस कंपाउंड को मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए हमको एक्स्ट्रा एनर्जी हीट के रूप में देना पड़ेगा, जो कि ऑटोमेटिकली उसके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट को जो है इंक्रीज कर देता है। तो ये जो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल या यूँ कहे कि सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। हम देख रहे हैं HCl में क्लोरीन का साइज स्मॉलर है, HBr में ब्रोमीन का साइज कंपैरेटिवली लार्जर है। तो क्या होगा कि HBr मॉलिक्यूल का साइज, ओवरऑल साइज जो है वो ग्रेटर है HCl मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में, तो HBr का जो ओवरऑल सरफेस एरिया होगा वो भी ज़्यादा होगा HCl के कंपैरिजन में। और HBr का सरफेस एरिया ज़्यादा होने से अगर हम देखें वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो दो HBr मॉलिक्यूल्स का आपस में जो मैग्नीट्यूड होगा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वो ज़्यादा होगा अगर हम कंपेयर करें HCl से। और इसीलिए HBr का मेल्टिंग पॉइंट HCl से अधिक हो जाएगा, इसीलिए HBr का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो HCl से अधिक हो जाएगा। इसी तरह अगर हम कंपेयर करें HBr और HI को, तो यहाँ पर भी कहेंगे कि HI का मेल्टिंग पॉइंट जो है HBr से अधिक हो जाएगा और HI का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी HBr से अधिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर HF की बात करें, हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करें, तो इसका साइज जो है HCl से स्मॉलर होता है, यानी सरफेस एरिया भी HCl से कम हो गई। तो क्या होना चाहिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो HCl के मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वैल्यू जो है HCl से अधिक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है वैन डर वाल फोर्स के कंपैरिजन में। इसीलिए क्या होगा कि हमको HF मॉलिक्यूल को मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तो ब्रेक करना ही होगा, उसके साथ साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है इनको भी ब्रेक करना पड़ता है। तो ये जो एक्स्ट्रा बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, इसको तोड़ने के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी हीट के रूप में सप्लाई करना पड़ता है, और इसीलिए जो है HF का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट रहना तो चाहिए था HCl से कम ही, लेकिन HCl से ज़्यादा हो जाता है। नहीं तो जनरल ट्रेंड है कि डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज कर रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है।